नमो नमः मित्रों, आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 10 की पुस्तक सेमुशी भाग 2 के पाठ 1 सूची पर्यावरण के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम वह पाठ के अनुवाद के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। सूची पर्यावरण का अर्थ होता है दोस्तों शुद्ध पर्यावरणम, और इस पाठ में कवि वह पर्यावरण के विषय में चिंता जताते हुए पर्यावरण का प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है आदि के विषय में बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे इस नगर की जो चकाचौंध है उससे दूर कहीं जंगल में जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण है वहाँ ले चलो। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ परिचय। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा लसलतिका इति रचना संग्रह संकलितो अस्ति। हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित लसलतिका नामक रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि महानगरा नाम यंत्रादिक के प्रवर्तित प्रदूषणोपि ऊपरी चिंतित मना दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों में कल कारखानों से बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिखाई देते हैं। स कथयति, वह कहते हैं, यद इदम लोह चक्रम शरीर से मन से शोषकम अस्ति, के यह लोहे का पहिया शरीर का और मन का शोषण करता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी से ही हमारा वायुमंडल मलिन हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूह लता कुंज पक्षी कुल कलरव कुंजित वन प्रदेश प्रति गमनाय अभिलाषति। कवि कहते हैं कि चाहते हैं कि महानगर के जीवन से दूर नदी झरनों वृक्षों के समूह लताओं के झुंड पक्षियों की मधुर कलरव से कुंजित वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा करते हैं। तो पाठ परिचय का अर्थ हम एक बार देख लेते हैं। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसलतिका रचना संग्रह से लिया गया है। यहाँ कवि महानगरों के कारखानों से होने वाले प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वह कहते हैं कि लोह चक्र शरीर का और मन का शोषक है, इससे ही वायुमंडल दूषित होता है। कवि नगर के जीवन से दूर नदी झरनों वृक्ष समूहों लता कुंज पक्षियों की आवाज़ से कुंजित वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले श्लोक की ओर। तो हमारा पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालाय स चक्रम मन शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतेर दशेर नेर्मुना श्यानेव जन ग्रसनम सूची पर्यावरणम। तो इसका अन्वय देखते हैं मित्रों। अत्र जीवितम दुर्लभम, यहाँ जीवन जीना दुर्लभ है, कठिन है। प्रकृति रेव शरणम अस्ति, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, प्रकृति का ही सहारा है। महानगर मध्य अनिशम चलत, महानगर के बीच में अनिशम रात दिन चलत चलायमान कालाय सचक्रम मन शोषयति तनुपेशयति सदा वक्रम भवति, महानगर के मध्य में दिन रात चलने वाला ये लोहे का पहिया मन को शोषण करता है और शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा चलता है। अमुना दुर्दांते दसने जन ग्रसनम एवं न स्यात्, अमुना इसके दुर्दांते भयानक दसने दांतों से जन ग्रसनम जनजीवन या लोग ग्रसनम विनाश एवं न स्यात्, लोगों का विनाश न हो जाए, अर्थात इसके भयानक दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए, इसके अर्थात पर्यावरण के। तो इसका सरल अर्थ हम देखते हैं। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही सहारा है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता है, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश न हो जाए। बढ़ते हैं हमारे दूसरे श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक है कंजल मलिनम धूम मुंजितम शतशकटियानम वाष्पयान माला संधावती वित्रंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो वान्ति कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। तो अन्वय देख लेते हैं दोस्तों। सत शकटियानम, सत
अर्थात सैकड़ों, षट्यानम मोटर गाड़ियां, कंजल मलिनम कंजल काजल के समान, मलिनम मलिन, धूमम धुआं मुंजित छोड़ती है। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती है। वितरण ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला संधावती, ध्वानम ध्वनि अर्थात कोलाहल, वितरंती पैदा करने वाली, फैलाने वाली, वाष्पयान माला वाष्प से चलने वाले माला गाड़ियों की माला पंक्ति अर्थात रेलगाड़ी की पंक्तियां संधावती लगातार दौड़ रही है। याना नाम पंक्ते ही अनंता, वाहनों की पंक्तियां भी अनंत है। संसरणम अपि कठिनम स्यात्, और इनके कारण चलना भी कठिन हो गया है। तो अर्थ देखते हैं इसको। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सी मलिन धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला संधावती अर्थात कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ रही है। याना नाम पंक्तियां ही अनंता, वाहनों की पंक्तियां भी अनंत है। संसरणम अपि कठिनम स्यात्, चलना भी कठिन हो गया है दोस्तों। तो तीसरा श्लोक हम देखते हैं। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं दोस्तों। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम अस्ति, वायुमंडल भी अत्यधिक दूषित है। निर्मलम जलम अपि ही न स्यात्, निर्मल जल अर्थात शुद्ध जल भी नहीं मिल रहा है, शुद्ध जल भी नहीं बचा है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्य मतलब भोजन की सामग्री या भोजन के पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भोजन की पदार्थ भी बुरी चीज़ों से मिली हुई है, मतलब भोजन के पदार्थों में भी मिलावट है। धरातलम समलनम जातम, पृथ्वी भी मलिन हो गई है, पृथ्वी भी गंदी हो गई है। बही अंत जगति बहु शुद्धिकरणम तू करने, बही अर्थात बाहर से, अंत मतलब अंदर से, जगति संसार का, बहु अत्यधिक, शुद्धिकरणम तू करनी है, शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। अर्थात संसार का, इस जगत का बाहर से और अंदर से शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, शुद्धिकरण करना चाहिए। तो सरल अर्थ देख लेते हैं इसका। वायुमंडलम अत्यधिक दूषितम अस्ति, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। निर्मलम जलम अपि ही न अस्ति, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भोज्य पदार्थों में बुरी चीजें मिली हुई है। धरातलम समलनम जातम, पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है। बही अंत जगति बहु शुद्धिकरणम तू करनी है, संसार में बाहर और भीतरी अत्यधिक शुद्धिकरण करनी चाहिए। चौथा श्लोक देखते हैं दोस्तों। कश्चित कालम नए माम अस्माद नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरम नदीपयपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। तो कवि क्या कल्पना कर रहे हैं आगे पर्यावरण के विषय में चिंता बताते हुए। अन्वय में देखते हैं दोस्तों। माँ मुझे, कच्चित कालम कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात बहुदूरम ने इस नगर से बहुत दूर ले जाइए। अहम मैं, ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर नदी पय, निर्झर अर्थात झरना, नदी मतलब नदी, पय पानी, पूरम पश्चिमी और तालाब को देखना चाहता हूँ। मैं गांव के बाहर झरने, नदी और तालाब को जल से भरा हुआ देखना चाहता हूँ। तत्र एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्, तत्र यहाँ एकांते एकांत, कांतारे जंगल में, क्षणमपि कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, संचरणम स्यात् मैं विचरण करना चाहता हूँ, मुझे विचरण करने दिया जाए। तो अर्थ देख लेते हैं। माँ कच्चित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम ने मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्झर नदी पय झरने, नदी और जल से भरे तालाब को देखता हूँ। कांतारे एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्, एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए। तो कवि आगे कल्पना करते हुए कहता है कि हरित तरुणा ललित लता नाम माला रमणीया। आप कवि जंगल में आ गए हैं और वहाँ की सुंदरता देखते हुए कह रहे हैं कि हरित तरुणा ललित लता नाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यानमय वर्णिया,
नवमालिका रसालं मिलित्वा रुचिरम संगमनम सूची पर्यावरणम। 98 में देखते हैं दोस्तों, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय। हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम और सुंदर लताओं की माला पंक्तियां रमणीय सुंदर दिखाई दे रही है, मनमोहक दिखाई दे रही है। समीर चलिता हवा के चलने से, कुसुमावली वर्णिया साथ हवा के चलने से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य है, वर्णिया से ज़्यादा चुनने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलित्वा रुचिरम संगमनम स्यात्। नवमालिका अर्थात चमेली, रसालम अर्थात आम, मिलित्वा आम और चमेली का मिलन, रुचिरम संगमनम समागम बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। चमेली और आम का जो संगम हो रहा है वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। सरल अर्थ देखते हैं, हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। समीर चलिता कुसुमावली में वरिणा स्यात्। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य हैं। नवमलिका रसालम मिलित्वा रुचिरम संगमनम स्यात्। आम के पेड़ से नवमल्लिका अर्थात चमेली का सुंदर समागम है। आई चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्ये धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नो कुरियाय जीवित रस हरणम सूची पर्यावरणम। 98 देखते हैं दोस्तों, अई बंधु हे बंधु खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल। खग कुल अर्थात पक्षियों के समूह के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव, पुर अर्थात नगर, कलरव नगर के कोलाहल से, संभ्रमितो भ्रमित, जनेभ्य लोगों को, धृति सुख संदेशम लोगों के लिए सुख संदेश का धारण करो। चाक चिक्के जालम जीवितम रस हरणम नो कुर्यात। चाक चिक्के जालम अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया, जीवितम जीवन के, रस हरणम नो कुर्यात जीवन के रस का हरण ना कर ले, अर्थात जीवन के रस का विनाश ना करें। तो अर्थ देखते हैं इसको, आई बंधु हे बंधु खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल। पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्ये धृत सुख संदेशम नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चाक चिक्के जालम जीवितम रस हरणम नो कुर्यात। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस के विनाश नहीं करें। तुम्हारा अंतिम श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंती पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। 98 देख लेते हैं, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवंती अर्थात लताएं पेड़ और झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पिसे, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश नहीं हो। मानवाय जीवनम कामये मानव जीवन के लिए कामना करता हूँ। जीवनाय मरणम नो कामये जीते हुए मरने की कामना नहीं करता हूँ। तो अर्थ देखते हैं इसका, लताएं पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसे, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ से शब्दार्थ जो है वह लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। शब्दार्थ को मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ और चलते हैं हमारे अभ्यास की ओर। हमारे प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहले प्रश्न का क है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर दुर्वहम मुश्किल कठिन हो गया है जीवन। प्रश्न नंबर ख है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। रात दिन महानगरों के बीच में क्या चल रहा है, क्या चलायमान है। तो कालाय सचक्रम लोहे का पहिया चल रहा है। ग है, कुत्सित वस्तु मिश्रित किमस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रित अच्छा बुरी वस्तुओं से मिली हुई क्या है। भक्ष्यम खाने योग्य वस्तु है। घ है हमारा, अहम कस्मे जीवनम कामये। हम कैसे जीवन के लिए, किसके जीवन के लिए कामना करते हैं। तो मानवाय मनुष्य के जीवन के लिए कामना करते हैं। कभी कहता है मैं किसके जीवन के लिए कामना कर रहा हूँ, तो मानव जीवन के लिए। अगला प्रश्न है, केशाम माला रमणीया।
किस प्रकार की माला, किस प्रकार की श्रृंखला जो है वह रमणीय लगती है? तो हरित तरुणाम ललित लता नाम च, हरित तरुणाम हरे पेड़े पेड़ों की और मधुर जो लताएं हैं उनकी जो श्रृंखला है वह रमणीय लगती है, मनमोहक लगती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित है। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। तो पहला प्रश्न है कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस प्रकार से प्रकृति की शरण की इच्छा करता है? तो नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम अतः, नगर का जीवन क्या हो गया है? दुर्लभ हो गया है, कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, इच्छा करता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण महानगरों में जो है वह रहना चलना फिरना कठिन हो गया है? महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां ध्वन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, इसलिए वहाँ पर चलना फिरना कठिन हो गया है। हमारा अगला प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, कौन कौन सी वस्तुएं दूषित है? तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, हमारे वायुमंडल पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल, खाने की वस्तुएं सब कुछ दूषित है। हमारा अगला प्रश्न है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, का कवि कहाँ पर संचरण, कहाँ पर चलना फिरना चाहता है? तो कवि नगरात् दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि नगर से दूर अकेले जंगल में संचरण करना चाहता है, एकांत जंगल में संचरण करना चाहता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय कीदृशम वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवनाय खग कलु कलरव गुंजित वन देशम वातावरणे भ्रमणीय, अगर स्वस्थ जीवन चाहते हो तो खग कल कलरव गुंजित वन देशे, पक्षियों के झुंड से मधुर ध्वनि वाले वन प्रदेशों में भ्रमण करने की जो है कवि सलाह देता है। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश से कवि कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, कि प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो। मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम न, मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, जीते हुए मरने की कामना नहीं करता हूँ। संधि विच्छेद है तीसरे प्रश्न में। तो प्रकृति में विसर्ग लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह है और बना हुआ है शब्द प्रकृति देव, तो एव जो है इसमें जुड़ेगा, प्रकृति प्लस एव प्रकृति देव। स्यात् स्यात् न धन एव श्यान्नेव, ही धन अनंता अनंता, बहि धन अंतः धन जगति बहि अंतर जगति। अस्मात् प्लस नगरात् अस्मान नगरात्, सम धन चरणम संचरणम, धूमिम मुंजति धूम मुंजति। चौथा प्रश्न देखते हैं अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्तस्थान पूरति, अधोलिखित रिक्तस्थान की सहायता से अव्यय की पूर्ति करनी है। तो अव्यय कुछ दिए हुए हैं हमारे सामने, तो उनको हम इस वाक्य में करेंगे। तो इदानीम वायुमंडलम प्रदूषणम अस्ति, यह वायुमंडल प्रदूषित है किस प्रकार से? अत्यधिक। वृषम ख में आएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन है। ग है प्राकृतिक वातावरण शरणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्रकृति वातावरण में कुछ समय के लिए भी घूमना लाभदायक होता है। पर्यावरणम अस्य संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण करना ही प्रकृति की पूजा करना है। सदा हमेशा समय से सदुपयोग करनी है, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहि गमनेव उचित भवति, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित है। बही जो है अन्वय है यहाँ पर। यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरण, जहाँ हरियाली होती है वहाँ ही पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो हरियाली रखे अपने चारों ओर दोस्तों। अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखित, अधोलिखित पदों के पर्यायवाची लिखने। सलीलम, सलीलम का अर्थ भी जल होता है, तो जल इसका पर्यायवाची है। आम्रम आम, रसालम यानी भी आम, वनम यानी वन, कांतार यानी भी जंगल वन, शरीरम शरीर, तनु यानी भी शरीर होता है। कुटिलम कठिन, वक्रम कुटिल मतलब टेढ़ा मेढ़ा, वक्र वक्रम यानी भी टेढ़ा मेढ़ा। पाषाण पत्थर, प्रस्तर यानी भी पत्थर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी का जो है वह आ है, भाग होता पहले वाला। अधोलिखित पदा नाम विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखित है, अधोलिखित पदों में से विलोम पद चिन्ह है। सुकरम
मतलब आसानी से, दुर्गम कठिन, दूषितम प्रदूषित सूची शुद्ध, ग्रहंती घर के अंदर, मुंचित छोड़ दो भाग जाओ, निर्मलम शुद्ध समलम, निर्मलम शुद्ध समलम मल से युक्त, दानवाय दानव मानवाय मानव के लिए, दानवों के लिए और मानव के लिए, शांता कुछ लोग, अनंता अत्यधिक जिसका अंत हो, शांता का अर्थ होता है जिसका अंत हो, अनंता जिसका कोई अंत ना हो। छठा प्रश्न देखते हैं, उदाहरणम मनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानाम समासाम च लिखित। उदाहरणों को पढ़ते हुए समस्त पदों के जो है वह समास और उनके नाम लिखने हैं। मलेन सहितम मल से युक्त तो समलम अव्ययीभाव समास होगा यहाँ पर। उसी प्रकार से ख में है हरिता च ते तर्व तेषाम, तो हरित तरुणाम बनेगा, हरित तरुणाम में कर्मधारय समास है। ललिताम च या लता, ललित लता नाम कर्मधारय। नवा मल्लिका नई मल्लिका या चमेली, एक तीसरा आर्टिकल होता है कर्मधारय। धृत सुख संदेशम येन, धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास है। कंजल इव मलिनम, कंजल मलिनम कर्मधारय समास। दुर्दांते दर्शनम, दुर्दांते दर्शनम में भी कर्मधारय समास है। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुम। पहला प्रश्न है हमारा, शक्तियानम कंज मलिनम धूम मुंजित, यातायात काजल के समान धुआं छोड़ते हैं। तो प्रश्न बनेगा हमारा, यातायात कैसा धुआं छोड़ते हैं, तो उसका आंसर होगा शक्तियानम कीदृशम धूम मुंजित। हमारा अगला प्रश्न है, उद्याने पक्षिणा कलरव चेत प्रसादयति, उद्यान में पशु पक्षियों की जो मधुर आवाज़ है वो मन को आनंदित कर देती है। तो उद्यान में किसकी आवाज़ आनंदित कर देती है, तो प्रश्न बनेगा उद्याने केशाम कलरव चेत प्रसादयति। हमारा तीसरा प्रश्न है, पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवत संति। तो हमारा आंसर होगा इसका, पाषाणी सभ्यता या के प्रस्तर तले पिष्टा संति, पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थरों के तले दब रहे हैं, तो लता तरु गुल्मा। हमारा ग है, महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियाँ भवन्ति धावन्ति, महानगरों में वाहन की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती है। तो रेखांकित प्रश्न के साथ उत्तर बनाना है, कुत्र वाहनानाम अनंत पंक्तियाँ धावन्ति। अगला प्रश्न है, प्रकृत्या सन्निधो वास्तविक सुखम विद्यते, प्रकृति के साथ ही वास्तविक सुख है, तो कस्य सन्निधो किसके पास वास्तविक सुख है, यह हमारा आंसर होगा।